शायद बिल्कुल स्टार्ट कर लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जय श्री महाकाल। चलिए शुरुआत किया जाए। तो लास्ट जो लेक्चर आपका हो चुका है वो कौन सा हो चुका है? रीजनिंग का कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार बिल्कुल क्लास शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंच पाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए तो फोकस करते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया था, है ना? तो वो मैं चेंज करवा दूंगा। अच्छा, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये थंबनेल जो है वो गलत डली हुई है। बाकी जो स्टार्ट होने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। कल भी मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था जिसमें बोर्ड मास के रूल्स बताए थे, शुरुआत किया था। आज हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना? एसबीआई क्लर्क जो रहेगा आपका नवंबर में होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ में आपकी ऑल व्यापम जो भी एग्जाम्स होती है, सभी एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है, चाहे आपका वन रक्षक हो, चाहे एमपीएसआई हो, चाहे एमपी पटवारी हो, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है माइंडफुल एकेडमी के नाम से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी डाल दूंगा। तो वहां पर आपको जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जो पीडीएफ मिलेगी उसमें विद सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है? ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? अच्छे हैं, बढ़िया रहिए हमेशा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं टेलीग्राम लिंक अटैच कर देता हूं, तब तक इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो बीच बीच में मैं कॉन्सेप्ट भी बताते रहूंगा और साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। यदि किसने नहीं देखा हो लास्ट की क्लास तो बिल्कुल ओपन करके देख ले, उसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन बताया है। ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पे भी पिंड कर दिया है मैसेज, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। ओके, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है मैं लिख देता हूँ एक बार वापस से रिटर्न। लिखा है 63 माइनस -3 ब्रेकेट -2 -8 -4 ब्रेकेट डिवाइडेड बाय 3 का ब्रेकेट कौन सा वाला? मंझला वाला। फिर 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या आखिरी तक आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए बेटा। चलिए, सबसे पहले तनुराज ने आंसर किया 61। बाकी लोगों का देखते हैं, बाकी लोगों का क्या आंसर आता है। ओके, तो कल हमने बेसिक रूल्स पढ़े थे जिसमें ये कहा गया था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के बाद का सॉल्व करना है, का के बाद डिवाइड सॉल्व करना है, फिर प्लस सॉल्व करना है, फिर माइनस सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखते हैं। तो ब्रैकेट यहां दिख रहा है, इस ब्रैकेट में -3 है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इस ब्रैकेट को कर सकते हैं और इस ब्रैकेट को कर सकते हैं। दोनों पे मैंने धावा बोला, स्टार्ट किया। 63 माइनस -3 और यहां पर जोड़ा तो 8 2 10 और 4 14, माइनस का कितना आएगा? 14, 14 आएगा। डिवाइडेड बाय 3 का, अब सेकंड नंबर पे ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब बारी किसकी है? इसकी। इसको सॉल्व करते हैं, है ना? तो ये तो 14 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 का गुणा -2 से करते हैं, प्लस का 2 आता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। -2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस का कितना आ जाएगा? 2। तो प्लस का 2 मतलब 3 का ब्रैकेट 5 प्लस कितना आ जाएगा? 2, यही रहेगा। 5 प्लस कितना आएगा? 2। ये 5 प्लस 2 रहेगा, 63 माइनस -3 -14 डिवाइडेड बाय 3 का 5 प्लस कितना? 2। एक बार क्लास शेयर कर दो बेटा ताकि बाकी लोगों तक भी क्लास पहुंच पाए। भगवती 61 करेक्ट आंसर है, विकास कुमार 61 करेक्ट आंसर है। अच्छा, नहीं आया सर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इससे आगे क्या करेंगे? अब देखो ये दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे। मैं इसीलिए अलग अलग कलर का पेन यूज कर रहा है कि आपको समझ में आए कि अगला ऑपरेशन किस पे होने वाला है। अगला ऑपरेशन इस पे होगा क्योंकि ब्रैकेट दोनों ओपन होंगे, दोनों के बीच में हिडन साइन है। हिडन कौन सा है? मल्टीप्लाई।
तो ये पहले होगा, मतलब 63 माइनस गुणा किया तो 14 तिया 42 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे माइनस ही लिखा है इन दोनों के कारण प्लस हो गया 42 का भागित 3 और आगे क्या लिखा है का 5 और 2 कितना 7, करेक्ट। अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा, वापस से नंबर किसका आएगा का, तो का को सॉल्व कर लेते हैं। का सॉल्यूशन क्या आएगा, तो का सॉल्यूशन किया 7 तिया 21 भागित आगे कितना है 42 और आगे कितना है 63 माइनस 42/21। जब 42 में 21 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2, इन दोनों का सॉल्यूशन 2 और आगे कितना रहेगा 63, 63 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 61, 61 करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया है करेक्ट आंसर है, 61 राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट करूं, दीपक ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट क्यों नहीं किया, क्योंकि अकेला नंबर है। ये ब्रैकेट हाँ किया, इन दोनों को सॉल्व किया, 2 आया, 5 और 2 कितना आया 7 आया। इधर ब्रैकेट किया तो 8 2 10 और 4 14 आया, लेकिन माइनस का आया और ये माइनस का कितना है 3, 14 तिया 42, लेकिन काई का प्लस का आगे माइनस लगाया वो बात अलग है। फिर का सॉल्व होगा 7 तिया 21, 21 गुना का 42, 63 में से 2 गया तो 61, 61 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। सर 101 वाला ऑफर मिल सकता है क्या, बेटा अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी लेके आए, है ना। अभी फिलहाल कोई भी ऑफर नहीं है, जो नॉर्मल प्राइस चल रहा है वही प्राइस चल रहा है और फिलहाल कोई ऑफर का ऑप्शन भी नहीं है ना, अभी फिलहाल कोई भी ऑफर नहीं चल रहा है। इसको सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे भी प्राइस बहुत कम है बेटा कोर्सेज की, जिस हिसाब से सुविधाएं दी जाती है कोर्सेज के प्राइस बहुत कम। 4 मल्टीप्लाई बाय जी, आपको एट लास्टली वैल्यू किसकी फाइंड करना है, जी की। जी बराबर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा है जी। एक बार फिर से लिखूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 गुणित जी बराबर 96 भागित 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 14 गुणित 12 प्लस 8 भागित कितना 2। अरे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरा, यदि आपको आता भी है तो कम से कम प्रैक्टिस होगी, कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, जो हमको लाइव क्वेश्चन डायरेक्टली मिल रहे हैं कितने क्वेश्चन हम उनको हल कर पा रहे हैं। आप डायरेक्ट चैट बॉक्स से बाहर निकलो और सीधा सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या आंसर आ रहा है। आंसर तो मैं बताऊंगा ही सही, चैटिंग से कोई इतना मतलब मत रखो, सीधा प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्यूशन करिए। बी ऑप्शन आएगा, वंशिका पटवा बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, है ना। यहां पर जी लिखा है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है जी लिखा है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय जी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 12 टे 96 कितनी बार जाएगा 8 बार, प्लस 14 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, मतलब गुणित 20 भागित कितना आ जाएगा 2, है ना। ये भाग में 12 और 8 20, 20 में भाग में कितना है 2, इसका मतलब 4 इंटू जी बराबर 8 प्लस 14 गुणित ये 20 में 2 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पहले क्या होगा भाग बाद में क्या होगा गुणा। इसका मतलब ये हो जाएगा 4g बराबर 140 प्लस 8 मतलब 148। इसका मतलब g बराबर 148 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग देंगे 4 3 12, 2 बचा 4 7 28, 37 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 37 इसका करेक्ट आंसर, 37 करेक्ट है। अप्सरा शर्मा, तोशी चौरे, चौहान साहब, और उसके अलावा चौहान साहब आपका नाम क्या है, चौहान, चौहान डबल लिखा हुआ है। भगवती 37 करेक्ट है, तनुराज करेक्ट है, पूजा बड़ोदिया करेक्ट आंसर है, वंशिका पटवा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन सही रहेगा। आंसर कितना रहेगा 37, जो कि बिल्कुल सही है। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी क्लास पहुंच पाए। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या होगा। देखो धीरे धीरे अगर जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो उसमें 2 बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट तो ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो सीख जाओगे, और यदि कॉन्सेप्ट आता है तो कंठस्थ हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी अच्छी खासी। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ बार लगा हुआ है, कौन सा वाला बार, वो ऊपर डंडी खींची रहती वो वाला बार लगा हुआ है, ठीक है। सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। ओके अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटा। एक 144
मैं लिख देता हूं 144 भागित ब्रेकेट 40 माइनस मंझला ब्रेकेट 37 माइनस और छोटा ब्रेकेट 25 माइनस 112 भागित 7 गुणित 4 ऊपर बार, फिर ब्रेकेट, फिर छोटा ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन आंसर करता है। सबसे पहले 6 आंसर दिया है खुशी अग्रवाल ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताइए क्या आंसर होगा। चलिए टॉप 5 के नाम लिए जाएंगे, देखते हैं अगला नाम किसका आता है। 6 आंसर दिया है अगले क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए बाकी लोग क्या आंसर आएगा। अब ऐसा मत करना कि नाम लेने के लिए जो आंसर दिया है उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया। अप्सरा शर्मा 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, कॉपी पेस्ट मार देंगे। अनुराज 6 आंसर, वंशिका पटवा सी ऑप्शन 6 ही दिया है, बिल्कुल 6 दिया हुआ है। भगवती चौहान बिल्कुल, सॉरी भगवती मंडलोई करेक्ट आंसर है 6। काजल 6 आंसर करेक्ट है। चलो चेक करते हैं क्या होगा। 144 भागित, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, ये बार सॉल्व होता है सबसे पहले। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके जो अंदर साइन है वो सबसे पहले सॉल्व होगा। मतलब यदि ऐसा लिखा है 7 + 5 और बार तो 12 आ जाएगा, 7 × 5 और बार तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और 7 - 5 और बार लगाए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब बार का मतलब सिर्फ पहले सॉल्व होता है, इसका मतलब साइन नहीं बदलता, साइन वैसा का वैसा रहता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है तो ये 7 चौक कितना हो जाएगा 28, आगे क्या रहेगा 12, 112 माइनस कितना 25, ये ब्रैकेट वैसा का वैसा, फिर मंझला ब्रैकेट माइनस का आगे कितना आ जाएगा 37, ये वैसा का वैसा माइनस का कितना आ जाएगा 40, ये वैसा का वैसा और ये वैसा का वैसा। वही 7 चौक 28, एक स्टेप में बस इतना ही हो पाएगा, उससे आगे नहीं होगा। इससे आगे सॉल्व करना है तो इससे आगे सॉल्व करने पे क्या होगा, 28 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा 3 बार में, 28 से सीधा उड़ा दो 3 बार में उड़ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 25 में से 3 घटेगा, तो 25 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 22, मतलब 22 आगे कितना है 37, इसका क्या है ब्रैकेट, फिर माइनस कितना है 40, इसका क्या है ब्रैकेट, और फिर भाग में आगे कितना है 144। यदि 37 में से 22 घटाएंगे तो 37 में से 22 घटाने पे कितना आएगा, देखो ये 25 था, 25 में से 3 गया तो 21, 25 में से 3 गया तो 22, 22 माइनस का आया 22 घटेगा, तो 22 घटने पे कितना आएगा 15, मतलब 144 भागित 40 माइनस घटा 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है गड़बड़ कर दी हो। 7 चौक 28, 28 से 3 बार नहीं जाएगा बेटा, 28 क्या नहीं होता है, 28 चौक होता है, 8 चौक 32 4 बार में जाएगा। यहाँ पर 22 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 21 आएगा, और जब 21 घटाएंगे तो यहाँ 15 नहीं आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। 28 चौक बिल्कुल करेक्ट है, यस एग्री है ना, चेक कर लिया। 28 चौक हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां चलती रहती है। 144 भागित, अब 40 में से 16 जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है, घटाया तो कितना आया 24, और 24 से 144 कितनी बार में आता है, तो 24 संग 144 मतलब कितनी बार जाएगा 6 बार। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 6 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन क्या रहेगा 6 जो कि करेक्ट आंसर है। भारत माता की जय। हाँ भैया मान लिया, अरे भावनाओं, कुछ भावनाएं होती है ना उनको भी समझा करो, इट्स ओके, हो जाता है। आगे बढ़ें, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करो। 19,170 भागित 54 भागित 5, कल ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, बताओ इसका आंसर क्या होता है। कितने लोगों को ये पता है कि ऐसे नंबर को भाग कैसे दिया जाता है, करो सॉल्व जल्दी से, इसको करो सॉल्व, क्या आंसर होगा। बिल्कुल, गुड इवनिंग गुंजन तिवारी जी, हो जाता है सर, बिल्कुल दुर्गा समझते हैं इस बात को। भारत माता की जय। इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है 19,170 भागित 54 भागित 5, जब भी भाग का साइन हो आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि बटे में 1 लगाओ और 2 संख्या बनाओ। यदि 2 संख्या है तो जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन नहीं है तो बटे में क्या लगाना है, 1। ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, भाग तो दे दिया, फिर अगली वाली संख्या गुणा कर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते। 54 में 5 का भाग दिया, जो आया इसका भाग इसमें दे दिया, गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा दो संख्याएं होनी चाहिए, और दो संख्या नहीं है तो बटे में 1 लगा के दो संख्याएं बना दो। अब क्या करना है, 19,170 भागित मतलब गुणा 1 बटे कितना हो जाएगा, 54। भाग को काय में बदला, गुणा में, ये संख्या पलट गई। भाग को वापस से काय में बदलेंगे, गुणा में, तो ये संख्या पलट जाएगी। 1 बटे कितना आएगा, 5। अब भाग दे दो, जो नंबर से लग रहा है, 9 छंकी 54, 9 से कट जाएगा 6 बार, 9 से काट जाएगा, 9 दूना का 18, 1 बचा, 9 1 9, 2 बचा, 9 3 27, 2130। मतलब 2130 में काई का भाग देना है 6 पंजे 30, 30 का भाग देंगे तो 0 से 0, 3 से काटा तो 71। इस क्वेश्चन का 71 करेक्ट आंसर है। जितने भी लोगों ने सी ऑप्शन दिया है करेक्ट है। देखते हैं सबसे पहले किसने दिया था 71, तनुराज, करेक्ट आंसर है। अप्सरा शर्मा, करेक्ट आंसर है ना। साइड में ऑप्शन नहीं दिखते हैं, ठीक है, अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। ऐसा बोलो सीधा कि वहां सर वहां से हट जाइए, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है 21, 71, जो जितने भी लोगों को आया है करेक्ट है, 71 सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। ये देखो, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, गलती से ऐसा लिख दिया है, मैं अलग से लिख देता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन दिया गया है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 75। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। देखो वो स्क्वायर लगा हुआ है, गलती से वो नंबर नीचे लिख दिया गया, वो स्क्वायर लगा हुआ है। इसको सॉल्व करिए। 71 प्रकाश ठाकुर, करेक्ट आंसर है। वंशिका पटवा, करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। ओके, सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 पंजे 125, मतलब 125 गुणित कितना है 41, काय के अंदर है, रूट के अंदर, माइनस 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस 75, यही रहेगा। इसका मतलब 125 गुणित 41 करेंगे तो 125 गुणित 1 कितना होता है, 25 का 5, हासिल कितना बचा 12। 125 गुणित 4 कितना होता है 500, 500 और 12 कितना हो जाएगा 512, माइनस 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 का 6, हासिल 1, 364 इसमें से घटा दो। जब 364 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 3 गया 7, मतलब 4761। कौन सी संख्या आएगी, 4761। ध्यान रखो, एक आखिरी में आना चाहिए। एक किसके स्क्वायर में आता है, या तो 9 के स्क्वायर में या 1 के स्क्वायर में। जिसका इकाई अंक या तो 9 हो या 1 हो, वो आंसर होने के चांस है। यहां पर देख लेते हैं, जा रहा है 4761, मतलब 4000 के आसपास। 4000 आसपास किसका स्क्वायर होता है, जैसे मान लो देखा जाए 50 का स्क्वायर 2500, 80 का स्क्वायर 6400, 70 का स्क्वायर 4900, मतलब 79 के आसपास कोई आंसर होगा। 79 के आसपास ये मुझे लग रहा है 79। 79 का स्क्वायर अगर जो निकालोगे तो 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 79 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 का 1, हासिल 8, 9 8 72, 9 7 63, 63 का डबल 126, 126 और 8 134 का 4, हासिल 13, और साथ ही साथ 49, 49 और 13 कितना हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 79 नहीं, कितना है अपना 4761 है ना, 71 का होगा। 71 का स्क्वायर देखते हैं। 71 का स्क्वायर कितना 1, 7 दुना का 14 का 4, हासिल 1, 49 और 1 50, 5041 आ रहा है। 71 का भी नहीं है क्या, किसका स्क्वायर है बेटा, 69 का है, 69 का है, करेक्ट है 69। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 69 का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, निकाल सकते हैं 69 का स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके, दो भाग में तोड़ के निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। यहीं से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 4761, इकाई अंक 1 है, या तो 9 होगा या 1 होगा। 47, 47 किसके स्क्वायर में आता है, 7 के स्क्वायर नहीं, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, मतलब या तो 61 या 69। 61 जो है वो 3600 के पास रहेगा, और 69 जो रहेगा वो 4900 के पास रहेगा। ये 4900 के पास है नंबर, इसलिए जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 69 रहेगा।
बिल्कुल करेक्ट, 69 सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। अरे हाँ भैया, मान लिया 69 करेक्ट है। 2 की घात कितना 3 गुणित 4 की घात कितना 6 भागित 8 की घात कितना 2 बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क माइनस कितना 2। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा। अगला सवाल, 2 की घात 3, मतलब देखा जाए तो ये थोड़ा घातांक करनी भी मिक्सिंग है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी है। यदि किसी का सिंप्लीफिकेशन अच्छा है तो वो कर लेगा, जिसका घातांक करनी अच्छा है वो और जल्दी कर लेगा। ठीक है, घातांक करनी और सिंप्लीफिकेशन दोनों का मिश्रण है। यदि कोई बच्चा चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है, और जिसने मैथ्स अगर जो बेसिक से मुझसे पढ़ी है तो वो और बढ़िया तरीके से कर पाएगा, क्योंकि उसको मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है। ऐसे क्वेश्चन शुरुआत कहां से करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेस पे अटेम्प्ट करना है। बेस यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, और चाहिए कितना 2, सबको 2 में कन्वर्ट करो। 2 की घात 3 गुणित ये 2 की घात 2 और उसकी घात कितना आ जाएगा 6। 2 की घात 2 कितना होता है 4 गुणित भागित 2 की घात कितना हो जाएगा 3 और उसकी घात कितना आ जाएगा 2। 2 की घात 3 कितना होता है 8 बराबर 2 की घात क्वेश्चन मार्क माइनस कितना चाहिए 2। इसका मतलब 2 की घात 3 वैसा का वैसा, जब भी घातें ऐसी लिखी हो तो गुणा हो जाती है। 2 की घात a गुणित की घात b लिखा हो तो ये हो जाता है 2 की घात a गुणित b, आपस में घातें क्या हो जाती है गुणा। तो इसका मतलब यहां भी गुणा हो जाएगी। 2 की घात 6 गुणित 2 कितना आ जाएगा 12 भागित 2 की घात 3 गुणित 2 कितना आ जाएगा 6 बराबर 2 की घात x माइनस कितना 2। x की वैल्यू चाहिए। जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती है लेकिन गुणा में, और भाग में घातें घटती है। मतलब यदि लिखा है a की घात x गुणित a की घात y, इसका मतलब a की घात x प्लस y, लेकिन लिखा है a की घात x भागित a की घात y, तो इसका मतलब हो जाएगा a की घात x माइनस y। गुणा के केस में घातें जुड़ जाती है, आधार सेम होना चाहिए, और गुणा भाग के केस में घातें घट जाती है, आधार सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां क्या होगा, तो यहां हो जाएगा 2 की घात 3 प्लस 12 माइनस 6 बराबर 2 की घात x माइनस कितना आ जाएगा 2। सब 2 एक साथ आ गए एक लाइन में। लेकिन प्लस क्यों आया, प्लस आया गुणा के कारण। गुणा के कारण क्या आया प्लस, और भाग के कारण क्या आया माइनस। भाग के कारण क्या आता है माइनस, और गुणा के कारण क्या आता है प्लस। 12 और 3 15, 15 में 6 गया 9, मतलब 2 की घात 9 बराबर 2 की घात x माइनस 2। जब आधार बराबर हो तो घातें क्या होती है बराबर, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। मतलब 2 की घात a लिखा है बराबर 2 की घात b लिखा है, तो a बराबर क्या आएगा b, दोनों क्या रहेंगे बराबर, तो बराबर लिख दो ये दोनों घातें। मतलब इसको मैं चाहूं तो अलग से लिख देता हूं, कहां अलग से लिख देता हूं यहां पर, इसको मिटा के लिख देता हूं। इससे आगे क्या होगा, इससे आगे होगा 9 बराबर x माइनस 2, ये 2 इधर आएगा तो x बराबर 9 प्लस 2, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 11। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 11, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मैंने प्रॉपर्टी भी लिख दी है, मैंने एलैबोरेट भी कर दिया, मैंने सारी प्रॉपर्टियां लिख दी है। बहुत काम की प्रॉपर्टियां हैं, लिख दी है, बहुत काम की है, काम आती है। आधार बराबर हो गुणा में हो तो घातें जुड़ती है, आधार बराबर हो भाग में हो तो घातें घटती है, आधार बराबर और प्लस में हो तो कहीं नहीं होता, फिर सॉल्व ही करना पड़ता है ना। इसलिए ध्यान रखें, जब आधार बराबर हो गुणा में हो तो ही घातें जोड़ना है, जब आधार बराबर हो भाग में हो तभी घातें क्या करना है घटाना है, चाहे जब नहीं कर देना है, जब गुणा और भाग हो तभी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फिर से 50 पैसे के लिए। 5/2 का 7/8 का 1/28 का 1600। 5/2 का 7/8 का 1/28 का 1600 बराबर 260 प्लस x माइनस 299, सॉरी 499। सॉल्व करो। ओके क्या आंसर आएगा इसका, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। सिर्फ क्या करना है,
सिर्फ का है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। का मतलब सिर्फ गुणा होता है। करना क्या है, 5/2 का मतलब गुणा, 7/8 का मतलब गुणा, 1/28 का मतलब गुणा, और कितना आ जाएगा 1600 बराबर। ये उधर सॉल्व हो सकता है, घटा दो 260 499, 400 में से 200 गया तो 299, 299 में से 60 गया तो x माइनस 200 कितना बचा 39, 239। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 2 गया 2, माइनस 239। यहां कट जाएगा 7 चौक 28 4 बार, और ये कट जाएगा 8 से कितना 200। इसका मतलब 2 पंजे 10, 1000 बटे कितना 8 बराबर x माइनस 239। करेक्ट, 1000/8 है ना। अच्छा किचन में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 1000/8 बराबर x माइनस 239। 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 1 8, 2 बचा 125 बार जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा 239 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। जोड़ दो 9 और 5 14, इकाई अंक 4 किस में आ रहा है, अकेले a में। इस क्वेश्चन को इकाई अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अगर जो आप पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 2 और 1 3, 364 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा 364। कितने लोगों ने दिया है, तनुराज करेक्ट आंसर है, पूजा बड़ोदिया सही उत्तर है ना, तोशी चौरे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना आंसर आएगा 364 जो कि राइट आंसर, 364 करेक्ट आंसर है। एक एक चीजें इलेबोरेट करके लिखी है, पहले इनको मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया तो 1000 बटे कितना, देखो 200 और कितना बचेगा 5, 200 गुणित 5 कितना होता है 1000, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, नीचे 8 ऊपर 1000, 1000 में 8 का भाग दिया कितनी बार भाग जाएगा 125, तो 125 वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल के पहले एक बार क्लास के बारे में बता दूं, रोज शाम को 4 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, शाम को 7 बजे पार्थोस सर की रीजनिंग की क्लास होती है, और उसके बाद रात को 8 बजे रोज मैथ्स की क्लास होती है। याद रखना मैं हर एक चीजें पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ्स कवर करवाऊंगा, एक एक चीजें पढ़ाऊंगा। मतलब यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पहले दिन से आखिरी दिन तक अटेंड कर सकते हो, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, ओके। ये अपनी नई बैच आ रही है, देखो ये बताना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप ये बात सुन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, यदि आपका कोई भाई बंधु है तो उसको बता सकते हो। नई बैच स्टार्ट हो रही है 20 सितंबर से, शाम को 2 बजे से 8 बजे तक के लिए। किसके लिए स्टार्ट हो रही है, एमपीएसआई एमपी पटवारी ऑल व्यापम बैच है, जो कि शाम को 2 बजे से 8 बजे तक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रांच भंवरकुआ पे स्टार्ट हो रही है, अपनी 2 ब्रांच है, इसलिए ध्यान रखना है भंवरकुआ ब्रांच पे ऑफलाइन बैच शाम वाली स्टार्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 19 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, बताइए क्या आंसर होगा। 19 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, क्या आंसर होगा, सॉल्व करिए। ओके, एसएससी फाउंडेशन चलेगा बेटा, यदि आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो। अरे मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, इस बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें एसएससी, बैंक, व्यापम, पटवारी, कोई सी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सारी एग्जाम इसमें कवर हो जाएगी। उसका रीजन क्या है पता है, मैं सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ और बिल्कुल हाई लेवल तक भी करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में इसमें कवर करवाऊंगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा अगला टॉपिक उठाएंगे, उसके भी छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए रिक्वायरमेंट है कंटिन्यूअस क्लास देखते रहें और एक बार क्लास शेयर करते रहें। ठीक है, -98 आंसर किया है सबसे पहले तनुराज ने। ठीक है, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, माइनस 30 का स्क्वायर कितना 900, प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब देखो आप YouTube पे लाइव हो, यहाँ तो मैं फोर्स कर नहीं सकता, लेकिन मेरी बैच में ये कंपलसरी है कि 30 तक के स्क्वायर याद होने ही चाहिए। मेरे एक्सपेक्टेशन जो बच्चे से वो रहते हैं 30 तक के पहाड़े, 30 तक के स्क्वायर, 10 तक के क्यूब, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। यदि नहीं याद है तो एक हमारा बढ़िया सा एक डंडा रहता है जो हम क्लास में लेके घूमते हैं और याद करवा देते हैं, तो ये याद रहेगा। तो चाहे आप कोई भी बैच पढ़ रहे हो, चाहे व्यापम, एसएससी वगैरह कोई सी बैच पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखो जिसको याद है वो एक बार में लिख देगा, जिसको नहीं याद है यही क्वेश्चन करने में उसको बहुत समय लग जाएगा। जिसको याद है वो तुरंत कर लेगा। इकाई अंक से इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 8 8 8 8 4 ऑप्शन में, और करने पे भी 8 ही आएगा क्योंकि 1 और 1 2 प्लस का है, माइनस का कितना है 0, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा जो कि माइनस का आएगा।
इकाई अंक से हम नहीं कर पाएंगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जोड़ा 1 और 1 2, 6 4 10 का शून्य हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 802 माइनस 900 जब घटाओगे तो कितना आंसर आएगा 98। लेकिन इकाई का माइनस का, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा 98 इकाई का माइनस का। तनुराज ने करेक्ट आंसर दिया है 98 माइनस का, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बेटा, फिलहाल 20 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है एमपी पटवारी, एमपी एसआई, और उसके अलावा उसी दिन स्टार्ट हो रही है कौन सी, बैंक की बैच, है ना। तो यदि कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। 490 डिवाइडेड बाय √49 प्लस एक्स बराबर 150 गुणित कितना 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा दुर्गा पाटीदार जी, एक बार क्लास में आके देखिए, है ना। चलो किसी दिन एडवर्टाइजमेंट डंडा घूमता हुआ भी दिख जाएगा, है ना। या तो पंडित जी प्रदीप सर घूमते हुए दिखेंगे डंडे के साथ, या राम सर घूमते हुए दिखेंगे, या मैं कहीं ना कहीं आपको डंडे के साथ दिखूंगा, है ना। तो जब क्लास में आओगे तो पता चलेगा। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। 1280 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 490 भागित √49 प्लस एक्स बराबर 150 मल्टीप्लाई बाय कितना 2। क्या आंसर होगा। किसी बच्चे का आंसर आया, बी ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 70। चलो चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन तनुराज, खुशी अग्रवाल, पूजा बड़ोदिया, प्रकाश ठाकुर, पिछले क्वेश्चन का 98 दिया है। इस सवाल का क्या आंसर होगा, इस सवाल का हम लोग चेक करेंगे। तो देखो, यदि बैंकिंग का बच्चा है तो सारे चीजें यहीं सॉल्व कर सकता है, लेकिन यदि कोई व्यापम के लिए कर रहा है तो वो सॉल्व जरूर कर सकता है, लेकिन चाहे तो हर स्टेप यूज कर सकता है। √49 का रूट कितना होता है 7, 7 से भाग देगा तो कितना आ जाएगा 70, ये 70 बचा के रखेगा। 8 से भाग दिया, 8 का 8, 2 बचा, 8 या 24, 4 बचा, 8 45, मतलब 135, 150 150 300, इसको डायरेक्ट इधर लाएगा तो 300 घटेगा और ये दोनों जुड़ेगा, इसको उधर लेके जाएंगे, मतलब 300 में से ये कितना आया था 135 प्लस 70 मतलब 205, ले जाके घटा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। 8 से भाग दिया, 8 एक 8, 4 बचा, 8 45, 8 से 48, 160 आएगा, मैंने 135 बोला था, 160 आएगा, प्लस 490 डिवाइडेड बाय कितना 7 प्लस एक्स बराबर कितना 300। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, आराम से हो जाएगा। 490 में 7 का भाग दिया, कितना आया 70 प्लस कितना 160, यहाँ पे भी क्या रहेगा x बराबर कितना 300, x बराबर कितना आएगा 300 माइनस 160 और 70 दोनों को जोड़ लूं, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, दोनों को जोड़ने पे आएगा 230, और 230 को उधर ले जाके घटा देंगे, माइनस 230, जब घटाया तो x बराबर कितना आ गया 70, जो कि करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा 70, ऑप्शन बी करेक्ट है, 70 राइट आंसर, है ना। ओके, अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या रहेगा। 7/13 का 676/15 का 3/7 का 895/52, बताइए क्या आंसर होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल डंडे पड़ते हैं तभी पड़ते हैं, सही बात है ना। नहीं देखो, बात ये है कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है यदि वो कंप्लीट करके नहीं आए तो आप छोटे बच्चे नहीं हैं, है ना, आपको बिल्कुल मारा जा सकता है ना, आपको बिल्कुल समझाया जा सकता है। और दूसरी रही बात ये है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होती है सारी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल ये है, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या होगा। अरे आंसर किसी का नहीं निकल रहा है, क्या बात है। थैंक यू पीके वशिष्ठ जी। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। बिल्कुल आपका स्वागत है ऑफलाइन क्लास में। हाँ, डराने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है, आप एक बार क्लास में आइए, है ना,
और जो होमवर्क दिया जाता है वो कंप्लीट मत करिए, या फिर प्रदीप सर के टेस्ट में कम मार्क्स लेके आइए, फिर देखते हैं। चलो 13 से भाग चला जाएगा, 13 से भाग दिया, 13 पंजे 65, 2 बचा, 13 दूना का 26, कितनी बार जाएगा 52 बार। 52 से 52 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी मैंने 7 काट दिया, ये 3 बटे कितना है 7, 52 से क्या कट जाएगा 52, और 7 से क्या कट जाएगा 7, अकेला बचा 3 15, तो 3 से कट जाएगा 5 बार, मतलब 895 बटे कितना 5। आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सब का है, ये भी का, ये भी का, ये भी का, सब का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 7 बटे 13 का मतलब गुणा 676 बटे 15, एक एक करके सारी चीजें मैंने कट किए, आपको लगता है तो एक बार फिर से करके दिखाता हूं, सामने देखना। मैंने लिखा 7 बटे 13 का मतलब क्या होता है गुणा 676 बटे कितना 15, का मतलब क्या होता है गुणा 3 बटे 7, और का मतलब क्या होता है गुणा 895 बटे कितना 52। जब 13 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 52, और 52 से 52 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये दोनों चीजें काट दी, बचा कितना 7 गुणित 3 बटे 15 गुणित 7, और आगे कितना है 895, 7 से 7, 3 से 5, मतलब 895 में कितना 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 4 बचा, 5 नाम 45, 179 करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट है, 179 सही है। तनुराज, रमेश डुडवे, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है 179, जितने भी लोगों ने दिया है ना, वंशिका पटवा, दीपक, सभी लोगों का 179 करेक्ट है, प्रकाश ठाकुर, दुर्गा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन में लिख देता हूं 8 बटे 3 का, फिर ब्रैकेट में कितना रहेगा 17 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का क्यूब, ब्रैकेट बंद, बराबर 4 बटे 3 का x, और हमको जो वैल्यू निकालनी है वो कई की निकालनी है x की। सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा। एक बार क्लास शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी क्लास पहुंच पाए। यदि सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है तो एक बार क्लास लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। देखो इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, सीधा वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। 8 बटे 3 का मतलब क्या होता है गुणा 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, और बच्चा भावनाओं में बह के यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर और अगला भी स्क्वायर समझ लेता है, लेकिन क्यूब लिखा है, क्यूब कितना है 216, बराबर 4 बटे 3 का क्या है x, ये क्यूब है स्क्वायर नहीं है। तो ये 280 में से 90 में से 9 घटेगा, और उसमें से कितना घटेगा 216, तो यहां पर 280 में से हमने घटाया कितना 9, 289 में से कितना घटाया 9, तो कितना बचा 280, 280 में से 216, इन दोनों को घटाया तो कितना आया 8 बटे 3 गुणित घटा दो 280 माइनस कितना 216, 64 आएगा 64, बराबर 4 बटे 3 गुणित कितना x, मतलब 8 बटे 3 गुणित कितना लिखेंगे 64, 8 बटे 3 गुणित कितना आएगा 64, बराबर 4 बटे 3 गुणित क्या आ जाएगा x, ये सॉल्व हो नहीं पाएगा, उसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 64 गुणित 8 बटे 3, और जो सीधा लिखा है उसको पलट देंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, 3 से 3, 4 से कितनी बार 2 बार, 64 गुणित 2 कितना हो जाता है 128, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन 128 करेक्ट आंसर, 128 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने दिया, तनुराज, भगवती, वंशिका, पूजा, है ना। ये यूनिट डिजिट से हो सकता है क्या, इसको यूनिट डिजिट से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 4/3 मतलब ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, और ये जो 4/3 है इसको इधर लेके आना पड़ेगा, फिर यूनिट डिजिट से हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, अंदर की यूनिट डिजिट निकाल दो, इसकी आ रही है 9, इसकी आ रही है 9, 9 में से 9 हो गया 0, और यहाँ कितनी आ जाएगी 36, 36 का 6 मतलब 6 दुना का 12, इकाई अंक कितना आएगा 2, नहीं गड़बड़ आ रहा है, यहाँ तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 7 से 49 कितना 9, नहीं बेटा इकाई अंक से, अच्छा ये 9 है और ये भी कितना है 9, 0 हो गया 0, 0 में से ये कितना है 6, 0 में 6 घटाओगे तो 4 आएगा, 4 दुना का 8 हो जाएगा। यूनिट डिजिट से आराम से हो सकता है, यूनिट डिजिट से कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कितनी है यूनिट डिजिट 6,
इसकी कितनी है 9 और इसकी कितनी है 9। ध्यान रखना प्लस की संख्या बड़ी रखनी है तो इसको 19 ले रख लो। 9 में 6 गया कितना आ गया, 9 और 6 कितना हो गया 15। 19 में से 15 गया कितना आ गया 4, और इस 4 का गुणा आगे के 2 से करना है, मतलब कितना आएगा इकाई अंक 8। ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए 8 ही रहेगा। 8 बिल्कुल करेक्ट है, इकाई अंक से कर सकते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसको सॉल्व करिए। 49 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 70% का 60 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 10 का स्क्वायर। बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा हर बच्चे का आंसर, क्या आंसर होगा, सॉल्व करिए इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा बिल्कुल। देखो यूनिट डिजिट में एक दूसरा लोचा भी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यूनिट डिजिट तो हमने निकाल ली, लेकिन उसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि नन ऑफ दिस रहा तो चांसेस ये बनते हैं कि कभी गलती से हमारा नन ऑफ दिस निकला, मतलब हमने जो आंसर लगाया वो नहीं निकला, गड़बड़ हो जाएगी। यदि 5 ऑप्शन है उसमें से हमारा यूनिट डिजिट एग्जैक्ट बैठ रहा है तो करेक्ट लगा दो, देर मत करो। लेकिन अगर जो एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा है, मतलब हमारा आंसर आया था 2, लेकिन लास्ट ऑप्शन आपने देखा उसमें नन ऑफ दिस था, हो सकता है कि यूनिट डिजिट 2 ही आ रहा है लेकिन नन ऑफ दिस ऑप्शन हो, तो उस केस में फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार सॉल्व करिए। 49 मल्टीप्लाई बाय 3, जब इन दोनों का गुणा किया तो कितना आया 147 प्लस 70% मतलब बटे में कितना हो गया 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 मतलब 7 गुणित कितना आ जाएगा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस कितना हो गया 100। इसका मतलब 147 प्लस 7 छंग 42 माइनस कितना 100 बराबर क्या x, जोड़ा 7 2 9 4 2 का 8, 189 माइनस 100 बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 89, जो कि करेक्ट रहेगा। 89 बिल्कुल सही उत्तर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहे, ए ऑप्शन सही रहे। 3 का स्क्वायर 9 या 27 7 और 7 छंग 42 2, 7 और 2 9, उधर से 0 घटेगा, इकाई अंक 9 आ गया, सॉल्व हो गया। यहाँ पर इकाई अंक से डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 9 या 27 7, अब यहाँ 0% के कारण कट जाएगा, 6 7 42 का 2, 7 और 2 9, और उधर से 0 घटा दो तो कितना आ गया 9, इकाई अंक 9, एकमात्र 89, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, देखो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी खासी चाहिए, है ना। 17 का स्क्वायर प्लस 6 गुणित 13 का स्क्वायर माइनस 212 गुणित 6 बराबर क्या हो। देखो इसमें नन ऑफ दी से फिर भी चांस है हम यूनिट डिजिट से करना चाहें तो कर सकते हो, है ना। अच्छा यूनिट डिजिट 2 सेम, एक 11 और 31, एक तो आ गया, इन दोनों में स्टिक किसको करोगे, एक तो आ गया लेकिन दोनों में स्टिक किसको करोगे। 6 दुना का 12 2, 9 9 चंकी 54 4, 4 में से 2 गया 2 और 49 का 9, 9 और 2 11, मतलब इकाई अंक 1 आएगा, लेकिन कौन सा वाला वो तो चेक करना पड़ेगा। साइड सर बिल्कुल साइड, 11 13 49 31, क्या आंसर होगा बताइए। बिल्कुल पीके वर्सेस डी 89 करेक्ट आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। अप्सरा शर्मा ने 31 दिया। देखो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 प्लस 6 गुणित 13 का स्क्वायर 169 माइनस 212 गुणित 6 मतलब 1272 आ जाएगा बराबर x। यहाँ 289 प्लस 9 चंकी 54 का 4 हासिल 5, 36 और 5 31 का 1 हासिल 4, 6 और 4 10, 1014 माइनस 1272 बराबर x। इनको जोड़ा 9 और 4 13 का 3 हासिल कितना आ गया 1, 8 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 1303 माइनस 1272 बराबर x। कटाया 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और ये तो कट जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 31। 31 मतलब ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट रहेगा। 31 इसका राइट आंसर। कितना आंसर आएगा 31 डी। रमेश डुडवे करेक्ट आंसर है। वीर सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकास कुमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो बैंक के लिए कंसंट्रेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, मतलब यदि बैंक का पेपर कर रहे हो तो सॉल्यूशन आपका 10 सेकंड का होना चाहिए और उस क्वेश्चन को देखना आपको 20 सेकंड है। यदि 20 सेकंड आप उस क्वेश्चन को देख रहे हो
तो बट ऑब्वियस बेस्ट वे ढूंढ के लाओगे उसको सॉल्व करने का। और यदि आपने डायरेक्ट ऐसे लिख के और चालू कर दिया कि √729 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस ब्रेकेट 39 प्लस 166, तो बट ऑब्वियस है कि आप नॉर्मल मेथड अपनाओगे और नॉर्मल मेथड में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं यदि क्वेश्चन में ऑप्शन दूर दूर है, और यदि ऑप्शन दूर दूर नहीं है तो आपको पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे 110, 111, 112, 113, 114 एक साथ ऑप्शन है तो आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। शिवम गर्ग 31 करेक्ट आंसर है। रत्नेश डी ऑप्शन करेक्ट था। प्रकाश ठाकुर डी ऑप्शन करेक्ट था। दुर्गा पाटीदार डी ऑप्शन करेक्ट था। एक बार क्लास शेयर कर दो बेटा, ताकि बाकी लोगों तक भी क्लास पहुंच पाए, बाकी लोग भी क्लास देख पाए। ये क्लास सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और यदि यूट्यूब आपसे चार्ज मांगे अभी तो आप बता देना, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप दूसरे गाने सुनते हो उसके लिए जरूर चार्ज लिया जा सकता है ना। इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करिए। क्या इसको हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं? √729 मतलब यहाँ कितना आएगा, √729 मतलब 7, 7 चौक 28 का 8, यहाँ इकाई अंक 8 आ गया। 9, 6, 15, 15 में से 7 गया तो 8, 7 के पहाड़े में 8 क्या कब आता है, 7, 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, 4 बार में, मतलब यहाँ 4 है यहाँ 8 है, 8 में 4 गया 4, मतलब बट ओबीएस आंसर 114 होना चाहिए, ई ऑप्शन। ये 112 होगा। देखो उधर तो 4 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 7 का स्क्वायर 7 चौक 28, 8 में 4 गया 4, मुझे 114 लग रहा है कि 112 है, 112 है। चलो एक बार देख लेते हैं, जरूर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 7 चौक 28 8 यहाँ तो ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से 15, 15 में 7 गया तो 8, और 7 के पहाड़े में 8 कब आता है, 7 चौक 28 4 बार में आता है, बट ऑब्वियस 4 ही लग रहा मुझे, जुड़ेगा ना। अच्छा 8 और 4 12, अरे मैंने घटा रहा हूँ, मैं घटा रहा हूँ, 8 + 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 12, इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है ओके। ये उन लोगों के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। इकाई अंक से कैसे करेंगे, देखो इसका रूट निकाला कितना आया, 27 का 7 गुणित 4, 7 चौक 28, कितना इकाई अंक आ गया 8, यहाँ जोड़ा 9 और 6 15, 15 में 7 गया तो कितना आ गया 8, और 8 में भाग देना है 7 का। 7 के पहाड़ी में 8 कब आता है, 7, 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, मतलब 4 बार आता है, 8 4 12, इकाई अंक कितना आ गया 2, 2 मतलब कौन सा 112। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कंप्लीट 112 कैसे आएगा, है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन किसके लिए, व्यापम के लिए। जो व्यापम का पेपर दे रहा है उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका रूट कितना होगा 27 गुणित कितना 4 प्लस 9 6 15 का 5 हासिल 1 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 205 माइनस 57 भागित कितना है 37। इसका मतलब 27 गुणित 4 7 चौक 28 का 8 हासिल कितना आ गया 2, 8 और 2 10 108 है ना, प्लस ये घटाया तो 50 गया तो कितना आ गया 155, 155 में 7 गया तो 148 भागित कितना 37, 37 के पहाड़े में कितनी बार आता है 4 बार में आता है, तो 108 + 4 कितना हो जाएगा 112। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 112 करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 112 सही उत्तर। कितना आंसर आएगा 112। एसएससी में भी यही नियम लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। देखो एसएससी और बैंक दोनों का टाइमिंग का इशू है, इसलिए हमको ये नियम लगाना पड़ता है। बाकी यदि आप व्यापम का पेपर दे रहे हैं तो आप आराम से, आपके पास टाइम रहता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि व्यापम का पेपर है और आप सॉल्व इस तरीके से कर लोगे तो गलत हो जाएगा, उसमें भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा यदि मेहनत करने वाला है तो उसमें भी इसी तरीके से करके आएगा। ठीक है, ऐसा मैंने स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि नहीं भैया व्यापम का पेपर देने जा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना। मैं बाकी बातें भी बोलता हूं। यदि आप पेपर दे रहे हैं, व्यापम का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, डजंट मैटर, कोई भी पेपर दो, सब जगह ये मेथड यूज की जा सकती है। ऐसा मैंने स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि सिर्फ बैंक का पेपर देने जाओगे तभी देना है। कहने का मतलब ये, बैंक में थोड़ी स्पीड की जरूरत पड़ती है, एसएससी में थोड़ी स्पीड की जरूरत पड़ती है। आपको व्यापम में टाइम ज्यादा लंबा मिल जाता है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा, √529 ये किसका स्क्वायर होता है 23 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 माइनस 15% ऑफ 220, 15% ऑफ 220 का मतलब होता है बटे में कितना आना 100%, का मतलब बटे में कितना आएगा 100 है ना। मैं अगली लाइन में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये गलत ना हो। का मतलब 15/100 गुणित 220 प्लस x
बराबर 120%, मतलब 120/100 गुणित 160, 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ पर 23 गुणित 5, 23 गुणित 5 कितना हो जाएगा 115, माइनस 0 से 0, 0 से क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 15 दुना का 30, गुणा करो 15 दुना का 30 का शून्य हासिल 3, 15 दुना का 30 और 3 33, मतलब 33.0 प्लस क्या हो जाएगा x, और 12 गुणित 16, 16 में 160, 32 से 192 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 3 8, 148 प्लस, सॉरी जुड़ेगा नहीं, माइनस से घटेगा, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 3 गया 8, है ना, 82 प्लस x बराबर कितना 192, मतलब x बराबर 192 माइनस 82, जब घटाओगे आंसर कितना आएगा 110, जो कि करेक्ट है। कितना आंसर आएगा 110। अप्सरा शर्मा, पूजा बड़ोदिया, वंशिका, विकास कुमार, भगवती मंडलोई, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। कितना आंसर आएगा 110, जो कि राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कितना आंसर आएगा 110। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आज का आखिरी सवाल। बताइए क्या आंसर होगा। 56 भागित 7 गुणित 2 गुणित √441 बराबर, सॉरी माइनस √729 बराबर √x। बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं पहली बार में कौन आंसर देता है बच्चा। $110 करेक्ट आंसर है। अंकित कुमार मिश्रा, रमेश डुडवे बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 7 दुना का 14, 2 बार गुणा करेंगे, 7 दुना का 14, और 14 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 14 चौक 56, कितनी बार होगा 4 बार, 4 गुणित √441 कितना होता है 21 होता है, 21 का रूट 441 का रूट कितना होता है 21, माइनस ये किसका होता है 27 बराबर क्या हो जाएगा √x। जब गुणा किया 4 8 84 माइनस 27 इज इक्वल टू कितना √x, घटाया 14 में 7 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, 57 बराबर √x, है ना। बहुत बार बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में इसी को आंसर लगा देता है 57, क्योंकि ऑप्शन ए में 57 दिया है जबकि ये √x है और इधर 57 है। ध्यान से सुन लो, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगर जो इस रूट को हटाना है तो हटाने का तरीका क्या है, ये रूट लगा है इस पे हटाना है, अगर जो ये हट गया तो आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो कट जाएगा, ये x आ जाएगा, और इधर 57 का स्क्वायर, साथ ही साथ 49 कहीं दिख रहा है, 32 49, यही इसका आंसर रहेगा 32 49, मतलब ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आज का सेशन हमारा, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मेरे पास और बाकी है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, नई बैच ओपन हो रही है भौरकुआ पर, 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली, 20 सितंबर। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में जो भी है, 2 दिन के लिए डेमो फ्री मिलने वाला है, सभी को लेके आप आ सकते हैं, सभी को इस बैच के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा रोज सुबह करंट अफेयर हमारा रहता है 7 बजे पार्थोस सर के द्वारा, जिसमें सारा करंट अफेयर डेली का कवर होता है। रीजनिंग शाम में होता है 7 बजे, और उसके अलावा मैथ्स रात को 8 बजे रेगुलर होने वाला है। मैं बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा और हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं स्पीड में यदि आपको लगता है तो चेंजेस करूंगा, बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो पाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सॉल्यूशन कर पाए। लेकिन हम एक एक करके टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो लगातार जुड़ते रहें और बाकी लोगों को भी बताते रहें कि ये क्लास जो है ये रेगुलर चलने वाली है, जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए आप फ्री में इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक खुद का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।